नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और परफेक्ट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से कल के वीडियो को आप लोगों का जो है रिस्पांस और प्यार मिला है, पूरी पावर ऑफ मार्केट की टीम से आपको जो है धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरीके का आपका सपोर्ट और स्नेह पावर ऑफ मार्केट के साथ बना रहेगा, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। हमारा काम यह है कि फाइनेंशियल मार्केट का सही एनालिसिस आपके सामने रखें, सही नॉलेज शेयरिंग करें, चाहे न्यूज़ की बात हो, डेटा की बात हो, कोई भी इंपॉर्टेंट, चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमिकल इवेंट्स हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमिकल इवेंट्स हो। तो मार्केट का अगर आप EIC फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री या सेक्टर के एनालिसिस और कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन के लिए पावर ऑफ मार्केट के साथ बने रखिए। अगर आपको हमारे चैनल का काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल है, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, चाहे टेलीग्राम की बात करें, सब जगह जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं। जैसे लाइव मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स रहती है हमारे पास, तो हम टेलीग्राम चैनल में जो है अपडेट करते हैं। कुछ अपडेट्स को हम फेसबुक पे भी अपडेट्स करते हैं। लिंक्डइन में भी हमारे फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं, 3000 से ज़्यादा फॉलोअर्स लिंक्डइन पे हो गए हैं। फेसबुक पे भी हमारे फॉलोअर जो है 1300 से ज़्यादा हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार और स्नेह पावर ऑफ मार्केट के साथ में बना के रखिए। और आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर पूरे बाजार की नज़र है, HDFC बैंक के दोस्तों Q2 FY24 के रिजल्ट्स आज अनाउंस्ड हो गए हैं। शाम को 6 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल है। उसके पहले ही मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन रिजल्ट्स को आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। तो जब भी आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हो चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हो, इनके जब आप रिजल्ट्स के एनालिसिस करते हैं तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका एनालिसिस आपको करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात है, फेडरल बैंक के भी रिजल्ट्स आ गए, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी की डिटेल में चर्चा होगी, लेवल्स की बात होगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और साथ ही साथ इंट्राडे बेसिस पे क्या टेक्निकल ट्रेंड है, इसकी चर्चा वीडियो में आगे। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का सितंबर 2023 का नंबर निकल के है, जिसने पूरे मार्केट को चौंकाया है। और पिछले नंबर क्या रहे हैं और क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन है, ये सारी चीजें वीडियो में आपको आगे मिलने वाली है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और आशा करते हैं कि आपको पावर ऑफ मार्केट का काम पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले हम निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखते हैं दोस्तों। तो निफ्टी का अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें तो कल हमने आपको बताया था, सैटरडे के वीडियो में भी हमने आपको लगातार बता रहे थे कि जब तक HDFC बैंक का रिजल्ट्स नहीं आता मार्केट कोई मेजर डायरेक्शन नहीं लेगा। और आज पूरे दिन में मार्केट साइडवेज रहा। निफ्टी के अगर टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म का तो जो टेक्निकल ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड जो है वो साइडवेज है और इंटरडे बेसिस पे भी फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला है। रेसिस्टेंसेस की कल के लिए बात करें तो 19,850 पहला रेसिस्टेंस है, फिर 19,900 का दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 19,600 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 19,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी स्पॉट में आपको ध्यान रखना है कि जब तक 19,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक कोई मेजर बुलिश मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। और जब तक 19,500 के ऊपर बना हुआ है तब तक कोई मेजर वीकनेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 19,500 से 19,900 की काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। अब बैंक निफ्टी की तरफ बात करते हैं और इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर यहाँ भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा वीकनेस लग रही है, इंटरडे बेसिस पे फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला है। बैंक निफ्टी स्पॉट पे हमने सैटरडे को आपको 44,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात की थी और मार्केट ने वहीं से 44,044 का लो बना के जो है बाउंस किया है और एक सिग्निफिकेंट 200-300 पॉइंट का बाउंस देखने को मिला है। कल की अगर बात करें तो 44,550 काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसका 44,800 का इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 44,000 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर 43,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बैंक निफ्टी स्पॉट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको ध्यान रखना है 43,800 का दोस्तों। चाहे डेली चार्ट की बात करें, मंथली चार्ट की बात करें या वीकली चार्ट की बात करें, लॉन्ग टर्म चार्ट पे 43,800 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और डेली बेसिस पे अगर बैंक निफ्टी स्पॉट जिस दिन भी 43,800 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आप मान के चलिए कि 700 से 800 पॉइंट की डाउन साइड वहां पे ओपन हो सकती है। तो ये लेवल आपके रडार पे होना चाहिए। और ऊपर की तरफ अगर 44,800 के ऊपर ही निकल जाता है तो वहां से भी फिर 500 पॉइंट का स्पेस ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। अब जहां तक बात करें सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की, तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर आज साइडवेज टू फ्लैट रहे हैं। चाहे हम निफ्टी मेटल की बात करें, थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, निफ्टी PSU बैंक में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड रहा है और निफ्टी प्राइवेट बैंक तो टोटल साइडवेज रहा है, क्योंकि उसमें HDFC बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी हैवी है। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी आपको पता होगा HDFC बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% के आसपास है, जो कि काफी हैवी कंट्रीब्यूशन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों की
जो ग्लोबल मार्केट है वो कैसा चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर हम बात करें तो अमेरिकन की मार्केट से चाहे हम डाउ जोन्स की बात करें, नेस्डेक की बात करें, सिग्नल पॉजिटिव लग रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। यूरोपियन मार्केट की तरफ चलें तो फिटसी कैट डेक्स से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फ्लैट टू साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और एशियन मार्केट में जरूर वीकनेस है। निक्केई, हैंगसेंग और संघाई जैसे जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस, इनके चार्ट्स को आप देखेंगे तो वीकनेस जो है क्लियरली विजिबल है। अब बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की, जिसके ऊपर पूरे बाजार की नजर थी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी के साथ में मर्जर हुआ था और ये मर्जर देश का वन ऑफ द बिग मर्जर था। जिस तरीके से ये साइज निकल के आई थी और उसके बाद ये पहला रिजल्ट एचडीएफसी बैंक का आ रहा है। अब मर्जर के बाद में चूंकि हम डिपॉजिट्स की बात करें, लोन बुक की बात करें, बैंक के टोटल कस्टमर बेस की बात करें, जितने भी नंबर्स को आप देखेंगे उनमें काफी ड्रास्टिक चेंजेस हो गए। तो ये उचित नहीं रहता है कि जब इस तरीके का बड़ा मर्जर हुआ है तो आप अगर पिछले क्वार्टर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये तर्कसंगत नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर 2, इससे कंपैरिजन करेंगे वो भी तर्कसंगत नहीं है। इसलिए एचडीएफसी बैंक के इस बार के रिजल्ट को आपको आइसोलेशन में देखना पड़ेगा। पिछले बार के रिजल्ट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अब जो है बात करते हैं कि दोस्तों जब भी आप बैंकिंग के नंबर्स देखें तो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम पे ध्यान देना है। नेट इंटरेस्ट इनकम वो इनकम होती है, कोई भी बैंक जो मनी लेंड्स करता है, चाहे कॉर्पोरेट बोरोवर्स हो चाहे रिटेल बोरोवर्स हो, और जो उसको जो है उस पर इंटरेस्ट अर्न होता है और जो वो डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट पे करता है, दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। उसी पे हमें टोटल डिपॉजिट के हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकालना पड़ता है। एसेट क्वालिटी आपको देखना चाहिए। तो चलिए अब एचडीएफसी बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। पहले आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल रिजल्ट का हमारा एनालिसिस ये है कि नंबर बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं, ना ही बहुत खराब हैं, कुछ नंबर्स ठीक हैं। चूंकि कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हमने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया था हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर की टेक्निकलिटी समझना चाहते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा। उसमें हमने आपको बताया था मर्जर क्या होते हैं, किस तरीके से पैन आउट होगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 क्वार्टर ये है जो रह सकता है। तो आपको जो है एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को आइसोलेशन में देखना चाहिए। कुछ हाईलाइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नंबर। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के अगर हम नंबर्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का नंबर है वो 66,317 करोड़ का नंबर आया है। ये नंबर अच्छा लग रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 15,976 करोड़ का नंबर निकल के आया है। एसेट क्वालिटी में जरूर थोड़ा सा उतना सेटिस्फेक्शन मार्केट को नहीं हो रहा है। नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो 0.35% है। प्रोविजनिंग की अगर बात करें तो 2904 करोड़ रुपए एचडीएफसी बैंक ने प्रोविजनिंग में किए हुए हैं। ये मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो जरूर स्ट्रांग लग रही है, 19.5% का कैपिटल एडुकेसी रेशियो है। और नेट इंटरेस्ट इनकम 27,385 करोड़ की दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आई है। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में कुछ नंबर ठीक लग रहे हैं, चाहे कैपिटल एडुकेसी की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, पर कुछ नंबर में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। और एसेट क्वालिटी में तो ये एक संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से मर्जर हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी ये एनबीएफसी रहती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती है कि इनको जो फंड्स की जरूरत पड़ती है, ये जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं, वो आप देखिएगा, चाहे हम बजाज फाइनेंस की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, श्रीराम फाइनेंस की बात करें, ये जितनी भी एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब आपको जो है डिपॉजिट आपसे लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक से 1 से 2% ज्यादा देते हैं। तो जब ये चूंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं आपको, इसलिए इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो थोड़ा महंगा होता है बैंक की तुलना में, और फिर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो इस कारण से ये मर्जर हो गया है, तो अब एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये बैंकिंग के रूप में काम कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक में इस मर्जर के बाद में जो है जिस तरीके से इसका वैल्यूएशन हुआ है, मार्केट कैप हुआ है, अगर आप डिपॉजिट्स की बात करो, लोन बुक की बात करो, आउटस्टैंडिंग हो गई है, कस्टमर बेस में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। तो अब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से हम 2 इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला ये है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर 3 से 6 महीने के हिसाब से उनके लिए रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं, पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जरूर एक संभावना है। तो चलिए जल्दी से आपको एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस भी सामने रख देते हैं। एचडीएफसी बैंक का ये टेक्निकल चार्ट है, हमने डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस किया है टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो ये अपने 1 साल के सपोर्ट के आसपास चल रहा है।
काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है। चार्ट के स्ट्रक्चर, डेली चार्ट का खासकर स्ट्रक्चर वीक है। पिछले एक साल का इसने जो कंसोलिडेशन की रेंज एक तैयार की थी उसको ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ मेंटेन है। वीकली चार्ट में अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें 1400 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लेवल रडार पर रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ 1675 काफी सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस है। तो ये उसका ओवरऑल टेक्निकल पिक्चर है। अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई मेजर रिकवरी एचडीएफसी बैंक में नहीं लग रही है, दो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में उस तरीके का मोमेंटम नहीं है कंपेयर देन निफ्टी। अब बात करते हैं फेडरल बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। दोस्तों फेडरल बैंक के नंबर अच्छे निकल के आए हैं, एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, टोटल रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, वहां पे सुधार देखने को मिला है, मार्जिन भी अच्छे हैं। फेडरल बैंक ऑलरेडी जो है अपने मल्टी ईयर लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में भी अगर यहां से भी स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है। तो फेडरल बैंक के रिजल्ट्स को हमारी तरफ से थम्स अप है, लग रहा है कि काफी साउंड रिजल्ट्स आए हैं। पर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को अभी मर्जर के हिसाब से आपको हो सकता है अगले 1 से 2 क्वार्टर में ये एडजस्टमेंट होते दिखें, तो आपको जो है काफी वेट एंड वॉच की स्थिति बन रही है। अब दोस्तों होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का नंबर निकल के आया सितंबर 2023 का, जो कि -0.26% निकल के आया है। और पिछले बार ये जो नंबर था अगस्त महीने में -0.52% था। इस बार ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पॉजिटिव हो सकती है। पिछले अगर आप सितंबर का देखेंगे 2022 का, तो नंबर सिग्निफिकेंट पॉजिटिव था, 10.55% का पॉजिटिव था। तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की इन्फ्लेशन को शामिल किया जाता है, सर्विस सेक्टर की इन्फ्लेशन इसमें मेजर नहीं होती। और होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट रिटेलर्स की इन्फ्लेशन नहीं है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं या जो होलसेल बायर्स रहते हैं वो परचेज करते हैं फिर पास ऑन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, पर ओवरऑल ठीक है नंबर, एक फ्लैट नंबर दिख रहा है। और दोस्तों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना है दोस्तों, डेल्टा कॉर्प जो कि लगातार जीएसटी के नोटिस इस कंपनी को मिल रहे हैं, 10% का लोअर सर्किट हिट किया है कंपनी ने। जून 2023 में अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे 250 के आसपास चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आपको जो है इसमें व्यूज दे रहे थे। पर उसके बाद स्टॉक पिछले 2 महीने में जिस तरीके से जीएसटी के नोटिस जो उनकी टोटल अगर आप वर्थ देखेंगे, वैल्यू देखेंगे नोटिस की, तो 23,000 करोड़ के आसपास के जो है नोटिस हैं। स्टॉक पानी की तरह टूट रहा है और 125 रुपए के आसपास आ गया है। तो इस तरीके के काउंटर से ऐसे डेवलपमेंट के बाद में आपको जो है जरूर इस पर ट्रैक करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी टोटल वेल्थ को भी इस तरीके की सिचुएशन में कई बार ऐसे डेवलपमेंट किसी भी स्टॉक में हो तो वो आपको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर हाँ, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइस लेने के लिए जो आप भी आपका रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप हेल्प लीजिएगा। चूंकि ये इवेंट हुआ इसलिए हमें लगा कि आपको अपडेट करना चाहिए। तो पावर ऑफ मार्केट केवल अपने व्यूअर्स के लिए, हमारा काम है आपको हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करना। आपका केवल एक ही काम है कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज पावर ऑफ मार्केट से है तो बेसंकोच आप पूछ सकते हो, चाहे दिन हो या रात हो। पावर ऑफ मार्केट हर समय आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करिए। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय